हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और क्या तलाक के बाद ज़िंदगी बदल जाती है? तो आज इस टॉपिक पे ही बात होंगे। आप जानते हैं क्या 70% जो डिवोर्स होते हैं तो वो पर्सन डिवोर्स के बाद उनके लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं और वो किस तरह सा महसूस करते हैं और वो किस तरह से लोगों का सामना करते हैं और अब चैलेंजेस को फेस करते हैं और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को अकेले गुजारते हैं और लोगों के ताने सुनकर किस तरह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे। डिवोर्स के बाद जो ज़िंदगी होती है वो एक ऐसा विषय बन जाता है जैसे कि बहुत डर और चिंता वाला रहता है, स्ट्रेस वाला रहता है। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये इम्पोर्टेंट लाइफ चेंज में कितना बेनिफिट होता है, किसी के लिए बेनिफिट होता है और किसी के लिए नहीं होता, ये भी है, दोनों पॉइंट है। जब हम तलाक के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर उसके साथ आने वाली बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या परेशानियां आ सकती हैं, कितनी तकलीफ़ हो सकती है, दिल को राहत नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। हाँ, वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है, तो आपको उसके लिए भी केयरफुली रहना। ऐसा नहीं है कि हमने डिवोर्स ले लिया और एक कागज़ में सिग्नेचर कर दिया, वो तो एक हस्ताक्षर होने वाली के द्वारा अपना काम पूरा हो गया। बस वो उसमें धूल जमने के बाद, तलाक के बाद जो लोगों को सामने आने वाली जो सबसे बड़ी चैलेंजेस होते हैं वो है कि सबसे पहली बात वो अकेला हो जाता है, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता। अचानक से आपके जीवन में अकेले आप किसी के साथ रहते और आपको अकेले कोई छोड़ जाता है तो आपको कितनी तकलीफ होगी। बिना किसी के सहारे के आपको आगे बढ़ना है, दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि आपका उस टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपके डिवोर्स होने तक की तो सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक बार आपका डिवोर्स हो गया तो फिर आपका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। यहाँ तक कि अपने जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आप एक ही, ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पे बस रुके हुए हैंगे, ऐसा फील होता है। और फिर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी में कुछ जीने की चाहत नहीं रहती है। लोगों को फेस करना सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है। कभी कभी ऐसा आता है कि लोग आपस में बात भी करेंगे एक दूसरे को, मतलब अपने बारे में बुराई कर सकते हैं कि इनका डिवोर्स, इन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि हमेशा अगर लड़कियां डिवोर्स लेती हैं तो गलत, भले वो औरत ना हो लेकिन उनको गलत ही ठहराया जाता है। ये हमारे माशरे की बात है और ये ऐसा रियल में होता है। ज़िंदगी पूरी उथल पुथल सी हो जाती है, मतलब जिम्मेदारियाँ हो जाती है। आपको टेंशन रहता है कि आप किस तरह से अपने खर्चे पूरे करेंगे, या आपको पैसों से रिलेटेड टेंशन रहता है कि अब हमारी लाइफ किस तरह से गुजरेगी। और एक, मतलब एकदम एक इंसान अकेले नहीं जाता है कि किससे अपने दिल की बात करे, क्योंकि जब डिवोर्स नहीं होता तो हस्बैंड से अपनी बात शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार डिवोर्स हो गया ऑफिशियली तो फिर अपनी बात किसी से नहीं सके, क्योंकि अपनी बात सुनने वाला कोई नहीं रहता। क्योंकि आज के टाइम में सबको अपने इस काम से मतलब है। यानी तुम्हारे पास क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, उससे किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। लोग ताने इतना मारते हैं कि ज़िंदगी और समाज, जो हमारा माशरा है ना, वो इतना बुरा भला मानता है। डिवोर्स को तो सबसे ज़्यादा बुरा माना ही जाता है ऑफिशियली। ये हमारे माशरे की ये सच्चाई है। आप ऐसी प्रॉब्लम को पहले से ही फेस कर रहे हैं और ऊपर से आपको लोग ताने मारेंगे। एक तो डिवोर्स हुआ है, उल्टा आपको इतना ताने मारेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि आप और माइंडली डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे कि आप हमेशा चिड़चिड़ा रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा और आपको बस ऐसा लगेगा कि मैं अकेले हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी रुक सी गई है। जब आप इन सभी परेशानियों के अलावा डिवोर्स के बाद अपने जीवन में एक नया चेंजेस ला सकते हैं, अपने अंदर कुछ करने की चाहत रख सकते हैं और कुछ स्किल सीख सकते हैं और मौका तलाशते रहें कि जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, जो आप शादी के टाइम पे नहीं कर पाए हैं, अब वो डिवोर्स हो गया है तो आपको वो काम करना है। तो आप अपने रिश्ते को समझने लगते हैं, तो आपके अंदर की जो डर हैं, इच्छाएं हैं, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा डिवोर्स हो गया है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि जो मेरी जो इच्छाएं थी, मेरी जो ख्वाहिशें थी, वो मैंने अब शादी के टाइम पे नहीं किया है तो वो मैं अभी कर सकती हूँ। तो आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, मेरी फ्रेंड की स्टोरी है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका डिवोर्स हो गया था और उसने अपना डिवोर्स होने के बाद उसने अपनी LLB की पढ़ाई
एडमिशन लिया एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए। उसने अपना एडमिशन लिया, फिर उसने कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन की, और मैं भी उसने कंप्यूटर की क्लास के लिए मैं भी जाती हूँ। तो वहाँ से हमारी और उसकी फ्रेंडशिप हो गई। मतलब मैं नहीं जानती थी कि उसकी लाइफ में क्या है। फिर उसने अपनी स्टोरी जो है वो मुझसे शेयर की कि मेरी लाइफ में ऐसा है कि मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, थोड़ा सपोर्टिव नहीं है, कुछ भी बहुत सी उनकी कुछ भी प्रॉब्लम रही होगी। एनीवे वो उनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने वहीं पे ही अटकी नहीं रही कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई। नहीं, उसने उसने वकालत की पढ़ाई करी, और फाइनली उसने कंप्यूटर सीखा और अपने पैरों पे खड़ी हुई, और आज वो जो है अच्छी एक लॉयर बन गई है। और तो ये अपने को भी एक सीख मिलती है कि ऐसा नहीं कि डिवोर्स के बाद आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आप अपने फाइनेंशियल अपने ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। तो इससे भी बहुत से लोग क्या करते हैं, वहीं के वहीं रुक जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, सोचते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए, जिससे उनके अंदर भी मोटिवेट पैदा हो कि जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वो बहुत अच्छी जगह पे हैं और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हैं। तो लोग उससे भी इंस्पायर हो सकते हैं। और बहुत अच्छा था। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू गाइस।